कंजूस पत्नी को सबक। ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रामू बहुत सीधा, मेहनती और दयालु इंसान था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने चला जाता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन उसकी पत्नी गीता का स्वभाव उससे बिल्कुल अलग था। गीता बहुत कंजूस थी। वो घर की हर छोटी बड़ी चीज को इतना संभाल कर रखती थी कि कई बार जरूरी चीज भी खर्च करने से डरती थी। वो सोचती थी कि अगर आज थोड़ा भी ज्यादा खर्च हो गया तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। इसी कारण वो हर काम में जरूरत से ज्यादा बचत करने की कोशिश करती थी। गीता, आज खेत में बहुत काम है। जल्दी से खाना बना दो ताकि मैं समय पर खेत पहुंच सकूं। इतनी जल्दी खाना बनाने की क्या जरूरत है? अगर अभी चूल्हा जला दूंगी तो लकड़ियाँ ज्यादा खर्च हो जाएंगी। लेकिन गीता, मुझे खेत में जाने से पहले खाना खा लेना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बाद में खाना बनाऊंगी ताकि लकड़ियाँ कम खर्च हों। गीता इतनी कंजूस थी कि वो हर काम में जरूरत से ज्यादा बचत करने की कोशिश करती थी। जब भी वो खाना बनाती तो दाल में बहुत कम दाल डालती और पानी ज्यादा मिला देती थी ताकि दाल जल्दी खत्म ना हो। वो नमक और मसाले भी बहुत कम डालती थी जिससे खाने का स्वाद बिल्कुल फीका हो जाता था। उसकी यही आदत घर के माहौल को भी थोड़ा उदास बना देती थी, क्योंकि रामू मेहनत के बाद भी पेट भर और स्वादिष्ट खाना नहीं खा पाता था। गीता, बहुत भूख लगी है। क्या खाना तैयार हो गया? जी, अभी बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो। गीता, ये दाल इतनी पतली क्यों है और इसमें नमक भी कम लग रहा है? नमक ज्यादा डालूंगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा कम ही ठीक है। लेकिन गीता, खाने में स्वाद तो होना चाहिए। मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करते हो तो क्या हुआ, घर चलाने के लिए बचत भी जरूरी होती है। उसी समय गांव में एक बूढ़ा साधु आया था। वो कई दिनों से भूखा था और बहुत दूर से पैदल चलकर यहाँ पहुँचा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, पैर कांप रहे थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो हर घर के दरवाजे पर जाकर थोड़े से भोजन की आशा में दस्तक दे रहा था। आखिरकार वो रामू के घर पहुंचा, जहां उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी मदद कर दे। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यहाँ कोई मुफ्त में खाना नहीं मिलता, जाओ आगे जाओ। बेटी, थोड़ा सा ही दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे घर में इतना खाना नहीं है कि सबको खिलाते रहें। रामू ने जैसे ही साधु को देखा, उसके चेहरे की थकान और आंखों की भूख को समझ गया। उसका दिल दया से भर गया। उसे लगा कि ये इंसान कई दिनों से भूखा है और मदद की उम्मीद में यहाँ आया है। रामू ने बिना देर किए उसकी सहायता करने का फैसला किया और उसे अंदर बुलाने लगा। लेकिन गीता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे सिर्फ राशन की चिंता थी और वो सोच रही थी कि अगर हर किसी को खाना दिया जाएगा तो घर में कुछ नहीं बचेगा। बेटा, बहुत भूख लगी है। क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? बाबा, अंदर आइए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। पहले बैठिए, मैं अभी खाना लाता हूँ। तुम हर किसी को खाना क्यों बांटते रहते हो? क्या तुम्हें घर की चिंता नहीं है? गीता, वो भूखे हैं, हमें उनकी मदद कभी चाहिए। अगर ऐसे ही सबको खिलाते रहोगे तो हमारा राशन खत्म हो जाएगा। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। साधु पेट भरकर खाना खाता है और फिर मुस्कुराते हुए गीता की ओर देखता है। बेटी, सुनो, जरूरत से ज्यादा कंजूसी करना कभी अच्छा नहीं होता। इंसान अगर सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहे तो उसके घर में कभी सच्ची खुशी नहीं आती। जो दूसरों के साथ बांटता है, जो भूखे को खाना देता है, जो जरूरतमंद की मदद करता है,
उसी के घर में हमेशा सुख और शांति रहती है। याद रखना बेटी, देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि भगवान और भी ज्यादा देता है। जो बांटता है उसी के घर में हमेशा बरकत रहती है। साधु की बातों ने गीता के दिल को छू लिया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। मैं हमेशा बस बचाने के बारे में सोचती रही, कभी ये नहीं सोचा कि किसी भूखे को खाना देना कितना जरूरी होता है। आज मुझे समझ में आया कि मेरी कंजूसी ने मुझे छोटा बना दिया। मैंने आपको डांटा और आपको भूखा ही भेजने वाली थी। अगर रामू जी आपको अंदर ना बुलाते तो मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठती। अब मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कोई भी भूखा मेरे घर से खाली नहीं जाएगा। गीता, गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन उसे समझकर सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। बेटी, अब तुम सही रास्ते पर हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। और इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद गीता पूरी तरह बदल गई। अब वो पहले जैसी कंजूस नहीं रही। उसे समझ में आ गया था कि जरूरत से ज्यादा बचत करने से खुशी नहीं मिलती। अब वो दिल से लोगों की मदद करने लगी थी। जब भी कोई भूखा या जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आता, वो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे उसके इस बदलाव से घर का माहौल भी बदल गया। घर में खुशियां बढ़ने लगी और रामू भी बहुत खुश रहने लगा। आज मुझे समझ में आ गया है कि असली सुख सिर्फ अपने लिए बचाने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। पहले मैं हर चीज को बचा कर रखती थी, लेकिन अब मैं दिल से देना चाहती हूँ। अब कोई भी भूखा मेरे घर से खाली नहीं जाएगा। जो भी यहाँ आएगा उसे खाना जरूर मिलेगा। यही मेरा वादा है। गीता, आज तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। यही इंसानियत का असली रास्ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तभी जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के साथ बांटने से ही जीवन में सच्ची खुशी और बरकत आती है।